सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साहिब बंदगी सतनाम। स्वागत है आपका हमारे चैनल नितिन दास मूल ग्रंथ में। तो अपने साहिब अपने गुरुदेव के अति पावन श्री चरणों में मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। और आज मैं आपको भाइयों गीता अध्याय 2 का 58 यानी 58 श्लोक सुनाऊंगी। शुरू करती हूँ। यदा संघर्ते चाय कुमो रानीवा सर्विषा इंद्राणीन्द्या बेस्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, हे अर्जुन, जिस तरह कछुआ अपने सभी अंगों को समेटकर, ऐसे ही जिस काल में यह कर्मयोगी इंद्रियों के विषयों से इंद्राणियों को सब प्रकार से हटा लेता है, यानी तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। अब यहाँ पर श्री कृष्ण जी का कहने का भाव यह है कि यहाँ कछुए का जो दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे जो कछुआ होता है वह चलता है तो उसके जो 6 अंग होते हैं वो दिखते हैं। कौन से 6 अंग दिखते हैं? 4 पैर, 1 पूंछ और 1 मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही जो स्थिति होती है हमारी प्रज्ञा 5 इंद्रियों और 1 मन, इन 6 को अपने अपने विषयों से हटा लेता है। अगर इसका इंद्रियों आदि के साथ किंचन मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो वह स्थित प्रज्ञा नहीं होता। इंद्रियों को अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से सर्वथा सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन की सीमा में नहीं आता है। तो कबीर साहिब जी क्या कहते हैं? कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर कबीर क्या करत है खोजन आप शरीर, दशों इंद्रियां बस में कर तू आप ही आप कबीर। इसका क्या अर्थ है? कबीर साहिब हमें बताते हैं कि कबीर कबीर करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उसको तो किसी आत्मज्ञानी संत के द्वारा ही उसके बताए हुए मार्ग पर चलकर खोजना पड़ेगा। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे ही मनुष्य भी अपनी 10 जो इंद्रियों को समेटकर विषयों से हटाकर अपनी बुद्धि को स्थित प्रज्ञा कर लोगे तो वह जो जीव है वो हंस खुद ही आप कबीर हो जाएगा, अपने आप कबीर हो जाएगा। यानी साहिब कहते हैं कि जिस वक्त तुम्हारी इंद्रियां स्थिर हो गई उसी वक्त अपने स्वरूप को तुम पा लोगे। इसीलिए शब्द विवेक की पारखी गुरु ही यह भेद आपको बता पाएंगे। साहिब जी कहते हैं, गुरु मेरा सभी बड़े अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेक की पारखी सो माथे का मोर। मनुष्य जीवन में पारखी गुरु का होना बहुत जरूरी है। कबीर सागर में कबीर साहिब ने परमात्मा के पहले पुत्र का जिक्र करूं अर्थात कछुआ कहकर किया है। करु मतलब करुण मतलब कछुआ कहकर किया है। कछुआ ही इस संसार के विस्तार के कारण है। सूरत शब्द से जब अलग होकर विस्तार कर पाती है तो उसका अंत भी तभी होगा जब वह खुद को समेटकर इस शब्द में लीन हो जाएगी। तो इसी के साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। और अब मैं आपको गीता अध्याय 3 का 17वां श्लोक बताती हूँ। यस तत्वा तामर तीरेवे स्यादाद तीर्थस्य मानवः आत्मनियच्चा संतुष्ट सत्रस्य कार्य न विद्यते। और इसी के साथ ही गीता अध्याय 3 का 18वां श्लोक है। नैव तस्य कृतेनाथो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कशिचित् व्याप्यस्यः। तो इसमें कबीर जी कहते हैं कि इससे यह भाव प्रकट होता है कि कर्मयोगी की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती एवं तत्व के अतिरिक्त अन्य की आवश्यकता भी नहीं रहती। संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर उसका अपने लिए कोई कर्तव्य, जैसे कि जब तब पूजन, व्रत, हवन, यज्ञ, तीर्थों एवं पर्वत परिक्रमा आदि। अर्थ, हे अर्जुन,
परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में तृप्त तथा अपने आप में संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के कहने का भाव यह है कि वास्तव में प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों अलग अलग होते हुए भी संसार के संबंध से अलग अलग प्रतीत होते हैं। इसीलिए संसार से संबंध विच्छेद होने पर उस महापुरुष की प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि तीनों ही एक तत्व में ही हो जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर में, ना मैं मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना व्रत उपवास में, ना मैं क्रियाक्रम में, ना योग संन्यास में, खोजी होए तो तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। तो यहाँ कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है कि तुम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में, ना काबा में, मथुरा काशी तीर्थ रूप में, जप में, तप में, व्रत में, उपवास में, क्रियाक्रम, योग संन्यास, पहाड़ों की गुफा या परिक्रमा, इन सब में मैं नहीं हूँ। मैं तो तेरे पास में हूँ। साहिबंदगी सतनाम।